नमस्ते, यहाँ मेरे साथ है मैसी फर्ग्यूसन 9500, बड़ा ट्रैक्टर बड़े टेक्नोलॉजी के साथ। चलो आज हम इस ट्रैक्टर के रख रखाव के बारे में देखते हैं। ट्रैक्टर चलाने से पहले आपको दिए गए ओनर सर्विस मैनुअल को एक बार ध्यान से पढ़ें। स्टार्ट करने से पहले एक बार चारों ओर देखें, कोई बच्चा या जानवर आसपास ना हो। मैसी फर्ग्यूसन 9500 टर्बो चार्ज कूलर सिम्पसन TSJ 327 इंजन के साथ 58 HP का ताकतवर ट्रैक्टर है, जिसके साथ भरोसेमंद मैसी फर्ग्यूसन हाइड्रोलिक सिस्टम, प्लानेटरी प्लस टेक्नोलॉजी और रिवर्स PTO भी है। आगे के सारे कार्रवाई के लिए आपको यहाँ दिए गए इंजन सीरियल नंबर और चेसिस नंबर का ही इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही हम इस ट्रैक्टर के रख रखाव के बारे में देखते हैं। काम शुरू करने से पहले रेडिएटर ग्रिल को साफ करना ज़रूरी है। धूल मिट्टी वाले माहौल में इसको बार बार साफ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ इस प्री क्लीनर के ट्रांसपेरेंट बाउल को साफ करना ज़रूरी है। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एयर फ्लो रेस्ट्रिक्शन की बत्ती जल रही हो तो बोनट खोल के फिल्टर के अंदर से प्राइमरी फिल्टर एलिमेंट साफ करना ज़रूरी है। प्राइमरी फिल्टर को खोल के साफ कर लें। ध्यान रखें, सेकेंडरी फिल्टर को साफ करने की प्रयास ना करें। ज़रूरत पड़ने पे इसको हमेशा बदलना ज़रूरी है। इस इजैक्यूएशन वाल्व को दबा के अंदर की धूल मिट्टी निकाला जा सकता है। फैन बेल्ट तनाव की जांच के लिए अंगूठे से फैन बेल्ट को दबाएं। 19 mm तक का डिफ्लेक्शन होना चाहिए। सुनिश्चित करें क्लच और ब्रेक पेडलों में सिफारिश किए गए फ्री प्ले होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आगे और पीछे के टायरों में सिफारिश किए गए हवा के दबाव ही होना चाहिए। इंजन ऑयल स्तर की जांच के लिए इंजन में दिए गए डिपस्टिक का इस्तेमाल करें। इंजन ऑयल का स्तर डिपस्टिक में दिए गए न्यूनतम और अधिकतम निशानों के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखें, हमेशा TGO ऑयल का इस्तेमाल करें। ट्रांसमिशन ऑयल के स्तर की जांच के लिए सेंटर हाउसिंग में दिए गए डिपस्टिक का इस्तेमाल करें। ऑयल का स्तर डिपस्टिक में दिए गए न्यूनतम और अधिकतम निशानों के बीच में होना चाहिए। पावर स्टीयरिंग ऑयल के स्तर की जांच के लिए पावर स्टीयरिंग टैंक में दिए गए डिपस्टिक का इस्तेमाल करें। ऑयल का स्तर डिपस्टिक में दिए गए न्यूनतम और अधिकतम निशानों के बीच में होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान दें, 1 लीटर 800 ml कैस्ट्रॉल TQ तेल का ही इस्तेमाल करें। MF 9500 में सील्ड कूलिंग सिस्टम होने की वजह से बार बार कूलेंट टॉपअप के लिए रेडिएटर कैप को खोलने की ज़रूरत नहीं है। कूलेंट की जांच के लिए टैंक में दिए गए न्यूनतम और अधिकतम निशानों के बीच में कूलेंट का स्तर होना ज़रूरी है। ट्रैक्टर के अच्छे रखरखाव के लिए इंजन ऑयल के जैसे समय समय पर बाकी सभी तेलों का भी बदली ज़रूरी है। ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद और बंद करने से पहले लगभग 3 से 5 मिनट तक ट्रैक्टर को आइडल में रखें। आरामदायक ड्राइवर के सीट को अपने ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। सुनिश्चित करें PTO लीवर न्यूट्रल में हो, मेन सेलेक्टर न्यूट्रल में हो, ड्यूल रेंज सेलेक्टर न्यूट्रल में, हाइड्रोलिक कंट्रोल का PC लीवर फास्ट में और DC लीवर सेक्टर मार्क पे हो। सुनिश्चित करें कि हैंड थ्रॉटल होम पोजीशन पे हो और सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण बंद हो।
ध्यान रखें, रोड में चलाने के लिए ब्रेक क्लच बंद और खेतों में चलाने के लिए इंडिविजुअल ब्रेकिंग के लिए ब्रेक क्लच को खोलना ज़रूरी है। पार्किंग ब्रेक को रिलीज़ करने के लिए ब्रेक पेडल को दबा के लीवर को अंदर करें, क्लच को पूरा दबा के फिर ट्रैक्टर को स्टार्ट करें। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिए गए सारे गेज जैसे कि इंजन ऑयल प्रेशर गेज, बैटरी गेज, टेम्परेचर गेज और फ्यूल गेज हरे में होना ज़रूरी है। ध्यान रखें, ट्रैक्टर में हमेशा 8 लीटर डीजल होना ज़रूरी है। मज़ेदार ड्राइविंग के लिए 8+2 कॉन्फिगरेशन गियर बॉक्स साइड शिफ्ट के साथ और ड्यूल क्लच एक स्टॉपर के साथ दिया गया है। इस ट्रैक्टर के साथ मज़ेदार पावर स्टीयरिंग दिया गया है। साथ ही ड्राइवर की सुविधा के लिए मोबाइल चार्जर, पार्किंग ब्रेक, पेंडेंट क्लच पेडल, ब्रेक पेडल और चलाने में आसानी के लिए एक्सीलेटर को बीच में दिया गया है। इम्प्लीमेंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए डीसी लीवर को सेक्टर मार्क पर रहने दो और पीसी लीवर को पूरा ऊपर उठा ले। अगर खेत में चलाने के लिए नॉन ड्राफ्ट सेंसिंग इम्प्लीमेंट हो तो पीसी लीवर को फास्ट या फास्ट से नीचे लेके जाएं, डीसी लीवर से कंट्रोल करें। अगर ड्राफ्ट सेंसिंग इम्प्लीमेंट हो तो डीसी लीवर को सेक्टर मार्क पे ही रहने दो और पीसी लीवर से ही कंट्रोल करें। ट्रॉली उठाने के लिए डीसी लीवर का ही इस्तेमाल करें। ट्रेलर टिपिंग करने के लिए पीसी को फास्ट या स्लो में रखें और डीसी लीवर से ही उठाएं। पीटीओ को एंगेज करने के लिए क्लच को पूरा दबा के पीटीओ को पीछे की ओर से एंगेज करें। खेतों में रोटोवेटर चलाने के लिए हमेशा ध्यान दें लो 2 और 1800 आरपीएम पे ही चलाएं। रोटोवेटर को ट्रैक्टर में जोड़ने के लिए सबसे पहले लेफ्ट वाला लोअर लिंक अटैच करें, फिर राइट वाला, फिर लास्ट में टॉप लिंक। इसके बाद कार्डन शाफ्ट लगाते वक्त ध्यान रखें कि यह शेयर बोल्ट हमेशा इम्प्लीमेंट की तरफ होना चाहिए। कार्डन शाफ्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। खेतों में रोटोवेटर चलाते समय ध्यान दें रोटोवेटर को ज़मीन से 1 फुट से ज़्यादा ऊंचा ना उठाएं। रिवर्सिबल पीटीओ की मदद से पीटीओ शाफ्ट को उल्टी दिशा में घुमाया जा सकता है। थ्रशर्स, हार्वेस्टर्स और स्टार रिपर्स में फंसे हुए घास को निकालने के लिए ड्रम को उल्टे घुमाने में मदद देता है। पुल वाल्व की मदद से रिवर्सिबल एमबी प्लाउ चलाया जा सकता है। कंट्रोल बीम में दिए गए 3 सुरागों की मदद से इम्प्लीमेंट के अनुसार टॉप लिंक लगाया जा सकता है, जैसे ड्राफ्ट सेंसिंग इम्प्लीमेंट्स के लिए ऊपर का सुराग, नॉन ड्राफ्ट सेंसिंग इम्प्लीमेंट्स के लिए बीच का सुराग और रोटोवेटर जैसे इम्प्लीमेंट के लिए नीचे का सुराग का मदद ले सकते हैं। इस ट्रैक्टर में डोजर चलाने के अनुसार स्ट्रेट हेवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिया गया है। प्लानेटरी प्लस टेक्नोलॉजी की मदद से बाहरी खेती और ढुलाई में लगभग 3 गुना तक टॉर्क बढ़ता है, जिसके साथ ट्रांसमिशन के अन्य पुर्जों में घिसावट कम होती है और उसकी लाइफ बढ़ती है।